हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग फिर से टारगेट 90 प्लस के सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर के आए हैं और इसको आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्लास 10 तक हम लोगों ने केवल डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था। r इज इक्वल टू 2f, आसान सा। r इज इक्वल टू 2f, बिल्कुल आसान सा, रट लिया था। लेकिन ये जानने का प्रयास नहीं किया था कि आखिर r इज इक्वल टू 2f आया कैसे। लेकिन आज जो है हम लोग उसी r इज इक्वल टू 2f के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। हालांकि चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, दोनों मिरर के लिए जो फॉर्मूला आपका सेम होता है। तो चलिए टॉपिक को अपने यहाँ पे मेंशन करते हैं। टॉपिक हमारा क्या होगा? रिलेशन बिटवीन r एंड f, यानी कि r रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, ऐसे छोटे में समझिए, बिटवीन r एंड f फॉर concave mirror, ठीक है। यानी कि हम लोग R और F के बीच में रिलेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। तो आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर जितने भी हैं देखे होंगे, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि टारगेट 90 प्लस में मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको जितने भी बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक है इंपॉर्टेंट, उन्हीं को जो है स्पेशली ज्यादा फोकस करके ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो वही चल रहा है यहाँ पे हमारा रिलेशन बिटवीन R एंड F फॉर कॉनकेव मिरर। फिर से कॉनकेव मिरर आ गया तो फिर से एक रे डायग्राम हमारा बनेगा। देखिए रे डायग्राम आपके पूरे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। रे डायग्राम को बनाते समय बिल्कुल एक्यूरेसी रखिएगा, यानी कि अच्छे से रे डायग्राम स्केल का इस्तेमाल करके आपको रे डायग्राम बनाना है। जैसे अगर हमको रिलेशन निकालना है r और 2f के बीच में, यानी कि हमको क्या निकालना है? रिलेशन r बराबर 2f, यही हमको प्रूफ करना है। ऐसे समझ लीजिए, r इज इक्वल टू 2f, हमें यही प्रूफ करना है। तो कैसे होगा प्रूफ? प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर और उससे कुछ रेज ऑफ लाइट जो है ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है इमिट करेंगे, और वहां से हमको पहले रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या ट्रायंगल बन रहा है, कैसे क्या प्रोसेस है, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए ये हमारा रहा एक कॉनकेव मिरर। आपको पता है इसका आउटर साइड पॉलिश होता है, ठीक है। और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बनाते बनाते आप लोग थक गए होंगे, क्योंकि देखा जाए तो हर फार्मूले में जो है कॉनकेव बनाइए चाहे कन्वेक्स बनाइए, चाहे मिरर की बात हो चाहे लेंस की बात हो, प्रिंसिपल एक्सिस हर जगह बनता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है? सपोज कीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसे लिया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया AB। सिंपल है। हमेशा ऑब्जेक्ट को, चाहे वो मिरर की बात करें चाहे लेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड में प्लेस किया जाता है, राइट। अब यहां से क्या होगा कि एक सपोज कीजिए कोई रे ऑफ लाइट बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल गई, तो आपको पता है रूल कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होकर के निकलती है। किससे? फोकस से होकर के निकलती। ये रहा हमारा फोकस। तो एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब आपने पढ़ा था उसमें बताया गया था कि किस तरह से प्लेन सरफेस पे, यहां देखिए, किस तरह से प्लेन सरफेस पे, मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती तो हम लोग नॉर्मल ड्रा करते थे और वहां से पता चलता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, राइट। तो यहां भी ऐसे ही हम क्या करें, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं।
इन दोनों रेज के बीच में एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। देखिए कैसे नॉर्मल ड्रा होगा, ये रहा ये, और यहां हमने सी लिख दिया। अब क्वेश्चन होगा कि क्यों सर सी लिख दिया? सी मतलब यहां सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए यहां समझते हैं ये कोई सर्किल है या स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर होता है, तो सेंटर से जितने भी ये लाइन इस पे डाले जाते हैं सरकमफेरेंस पे, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। तो हमने इसीलिए जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रा किया है, जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करेगा। आगे देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गई बात? कुछ यहां पे अगर आप देखें तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी का, और ये हो गया सी, ये हो गया एफ। क्लियर है इतनी बात? आगे जो है हम लोग अब बात करेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते इधर, एक हो गया M1, दूसरा हो गया M2, M1 और M2 हो गया। प्रूफ में हमें क्या करना है, यहाँ लिखिए प्रूफ PRWF, प्रूफ R इक्वल्स टू 2F, यही प्रूफ करना है। ठीक, अब देखिए अभी ऐसे सामने नजर आ रहा है तो आपको मतलब एक दिमाग तरह से नहीं काम कर रहा है कि कहां से स्टार्ट करें, क्या होने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे सामने यही निकल के आएगी कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उससे रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकली तो वो रिफ्लेक्ट होकर के निकल गई फोकस से। तो क्या यहाँ रिफ्लेक्शन का यूज किया गया है, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज हमारे पास क्या आया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है जरा बताइए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसमें देखा जाए तो एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल CDF। बात समझ में आ गई? कैसे हुआ है यहाँ लिख सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ये बात समझ में आ गई। एक चीज आपको और दिख रही होगी इसमें, अल्टरनेट देखिए, एंगल ऑफ अगर ये इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, आई होगा। अब पूछेंगे अब कैसे, दैट मीन्स यहां लिखेंगे एंड ADC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल DCF या DCF कहां गया, देखिए ये वाला एंगल ADC जो है वह किसके इक्वल है, DCF के, एंगल DCF के। अब जरा बताइए कैसे इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर हो गई बात ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल है। चलिए एक काम करते हैं, अगर वैसे नहीं समझ में आएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो, यानी कि अगर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है, ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है, और यहाँ एक के सामने एंगल I इज इक्वल टू एंगल I है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं समझा देता हूं कैसे। यहाँ इक्वेशन से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जरा देखिए तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला वाला ये है, दूसरा ये है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। देखिए कंपेयर करेंगे, ADC ADC दोनों साइड सेम आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ब्लू से यूज करते हैं, क्या बचेगा हमारा, एंगल CDF इज इक्वल्स टू एंगल DCF हो गया। चलिए इसको भी हमको इक्वेशन ले लेते हैं 3, CDF इज इक्वल्स टू DCF। देखिए CDF इज इक्वल्स टू DCF, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब एक बात और देखिए, अगर इस ट्राइंगल में ये एंगल आपस में
इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल इक्वल हो गए दोनों, तो इनके जो अपोजिट साइड होंगे, यानी कि इस एंगल का अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये भी आपस में इक्वल होंगे। कैसे होंगे, मतलब हम यहां इसको लिख सकते हैं क्या, CF इज इक्वल्स टू DF, CF इज इक्वल्स टू DF। आप सोच रहे होंगे कैसे CF जो है वो DF के इक्वल हो जाएगा। देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये इसके इक्वल हो जा रहा है, दिस इंप्लाइज दैट CF इज इक्वल्स टू DF। चलिए इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, CF DF के इक्वल होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो इक्वल एंगल के अपोजिट में जो साइड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहां लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब ये इसके इस एंगल के अपोजिट ये साइड है और इस एंगल के अपोजिट ये साइड है, तो आपस में दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर हो गई बात, फोर्थ वाला इक्वेशन आपको बन गया। अब देखिए स्मॉल अपर्चर की अगर बात की जाए, यहां से थोड़ा सा मैटर चेंज हो रहा है। फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर, आपको ये दिख रहा है कि जो आपका ये DF है कहीं ना कहीं PF के इक्वल है। DF क्या है, PF के इक्वल है। DF इज इक्वल्स टू PF, DF इज इक्वल्स टू PF, इसको मानते हैं फिफ्थ इक्वेशन। बहुत सारे इक्वेशन बन रहे हैं, घबराइएगा मत, मैं बस इसलिए इक्वेशन को एक नंबर देता जा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे अभी मैं फिगर में समझाता कि ये इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो आप कहते हैं ये कैसे हो गया। अगर मैं उसको कैलकुलेट करके बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे जो है मैथमेटिकली आप एंगल को इक्वल कर रहे हैं, कैसे अल्टरनेट प्रूफ हो रहा है, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं, कैसे अपोजिट साइड के एंगल के अपोजिट साइड इक्वल हो रहे हैं। सारी चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड मिलेंगी। कहीं ऐसा नहीं है कि बस ये इसके है, इसके एंगल ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ नहीं बताया, सारी चीजें आपको यहाँ पे सामने दिख रही है, ठीक है। इस वजह से नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। अब फिर से देखिए, अब 4 और 5 को जरा देखिए, कंपेयर करेंगे तो DF और DF कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। DF और DF क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां फिर से आप हम यहां पे आ जाते हैं, यहां फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, चौथे और पांचवें इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, DF से DF कैंसिल, CF इज इक्वल टू PF हो जाएगा, CF इज इक्वल टू PF, सही है कि नहीं, CF इज इक्वल टू PF। अब आगे आइए, CF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CF को अगर CP में से PF निकाल दे तो CF आ जाएगा। CP में से PF यानी कि अगर इतना चाहिए तो पूरे में से ये निकाल दीजिए, ये किनारे वर्ग जो क्या, तो CP माइनस PF, CP माइनस PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PF हो जाएगा। अब PF को उधर भेज दीजिए, तो CP इज इक्वल टू PF प्लस PF, दो बार हो गया, या तो CP इज इक्वल टू 2PF कर दीजिए। अब आगे आ जाइए, CP क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। और 2PF, चलिए PF क्या है, यही है ना, फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है, तो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। आ गया, देखिए R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F यहाँ आपको मिल गया। आसान था कि नहीं, अभी तक हम लोग केवल रटे थे R इज इक्वल टू 2F, जैसे डायमीटर और रेडियस होता है उसी हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ होता है। लेकिन आज जो हम लोगों ने सिंपल सा एक डायग्राम बनाया, रे डायग्राम, और उससे जो है बिल्कुल एक एक चीज को कैलकुलेट करके आसानी से R इक्वल टू 2F निकाल लिया। यहां आप लोग को ये रे डायग्राम में डायरेक्शन जरा ध्यान दीजिएगा, वेयर, अच्छा तो ये R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और F क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, क्या होता है, फोकल लेंथ। रही बात साइन कन्वेंशन की,
तो साइन कन्वेंशन इसमें नहीं लिया जाता क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन आप जब उसको क्या कहते हैं, जब क्वेश्चन या न्यूमेरिकल लगाते हैं, जो भी डाटा दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशन, जो भी मिरर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन आप लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, रिलेशन बिटवीन आर एंड 2f फॉर कनकेव मिरर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। मैथमेटिकली सारी चीजें फिर से मैं कहूंगा, मैथमेटिक है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ से फिजिक्स के साथ साथ आपका मैथ भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर के आपको अच्छे से समझेगा। चलिए नेक्स्ट वाले में अब लेक्चर में बात करेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तब के लिए थैंक यू, टाटा।